मन खिन खिन भरम भरम बहु धावा, दिल घर नहीं वासा पाए। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी, यानी श्री गुरु नानक देव के पश्चात चौथे गादी पर जो महात्मा हुए, उनका ये वाक्य। सब मत मतांतरों का सिद्धांत यही है कि मन को स्थिर करना। योगियों ने जो है प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया, ज्ञानियों ने जो है ब्रह्माकार वृत्ति को सिद्ध किए, उपासना कर्मकांड आदि वाले भी जो है मन को स्थिर करने का ही प्रयत्न किए। जपी तपी ऋषि मुनि जोगी सारे ही जो है एक मन को जो है खड़ा करने का ही प्रयत्न किए, तो भी ये मन जो है इतना प्रबल है, बल्कि सारा ब्रह्मांड जो है मन रूप है। मन ब्रह्मा, मन विष्णु, मन शंकर, मन शारदा और मन जो है ऋषि मुनि आदि नारद आदि, मन ही जो है 33 कोटि देवते और मन ही सारा जगत थे। सप्त पाताल पृथ्वी स्वर्ग सारा ही मन ही मन। ऐसे मन को स्थिर करने का प्रयत्न ही नाम जो है परमार्थ है। अर्थ नाम ये दुनिया या दुनिया का सुख, परमार्थ नाम जो है इन सुखों से जो भिन्न है और हमेशा के लिए कायम और शाश्वत रहने वाली वस्तु जो है, उसको जो है परमार्थ कहते हैं। जब तक मन खड़ा न होवे तब तक परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, ना परमार्थ का रस इसको आता नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं मन जो है भ्रमवशात होके क्षण क्षण मात्र में जो है दौड़ा दौड़ करता, एक क्षण के बीच में सप्त पाताल के नीचे, 21 स्वर्गादिकों के ऊपर, सप्तलोक ईश्वर परमेश्वर सारा ही ढूंढ के आ जाता। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसे मन को किस तरह से स्थिर किया जाए। मन खिन खिन भरम भरम बहु धावा, दिल घर नहीं वासा पाए। गुरु अंकुश शब्द दारू सिरा धार्यो, घर मंदर आन वसाए। अब इसके लिए ये एक ही उपाय है। गुरु शब्द रूपी जो है अंकुश, जिस तरह जो है मदोन्मत्त हाथी को रास्ते पर लगाने के लिए अंकुश का मार होता, इसी तरह जो है मन को स्थिर करने के लिए, मन को दौड़ा दौड़ी से मिटाने के लिए केवल एक गुरु वाक्य, गुरु शब्द रूपी जो है एक अंकुश की जरूरत है। उसी का नाम जो है सुमरण है। मन सुमरण करके बाहर जाता है। उस सुमरण, बाहरी सुमरण को हटा के, बाहरी सुमरण से हटा के अंतरूणी सत्य नाम के स्मरण में लगाना है। जैसा जैसा अंतरूणी स्मरण बढ़ते जाएगा, वैसे ही बाहरी स्मरण से ये दूर होते जाएगा या अंतर्मुख होते जाएगा। गुरु अंकुश शब्द दारू सिरा धार्यो, घर मंदर आन वसाए।
तो इसलिए आप फरमाते हैं गुरु और नाम और मन के कौतुक और उस मालिक का जो है अस्तित्व को सिद्ध करना, मन को अंतर्मुख करने के लिए विधि, ये सारा ही जो है सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हे मालिक, दया करके तू मेरे को सत्संग दे दे। सत्संग से जो है सत्य और असत्य का विचार हो जाता है। असत्य वस्तु क्या है और सत्य क्या है। जब तक सत्य असत्य का विचार करने की शक्ति हमारे अंदर में नहीं रहेगी, तब तक ये सत्य में आकर्षित ही नहीं होता। सत्य को कल्पना द्वारा मान के भले ही पूजा पाठ कर्मकांड देवी देवतादि कर लो, मगर उसमें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। सत्य की प्राप्ति तभी होगी सत्य का भूमिका यथार्थ इसके हृदय में समझ में आ जाए, तब जो है ये सत्य के ओर जो है लग जाता है। इसके लिए केवल सत्संग की जरूरत है। सत्संग नाम यही हमारा हृदय के अंदर में सत्य को यथार्थ समझना और उसके साथ अपना चित्त को मिलाते रहना और चित्त ही सत्यमय होना, इसका नाम सत्संग है। ये गोविंद जियो सत्संगता मेल हरचाए, हम रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाए। जब तक मैं मेरी और अहंकार है, तब तक इसको सुख स्वप्न में भी नहीं है। और अहंकार दूर होने के लिए केवल एक नाम ही शस्त्र है। जब तक इसके अंदर में सत्य नाम रूपी जो है शब्द की प्रकटता ही नहीं होगी, तब तक जो है मैं मेरी जाएगी नहीं। जितने अवतार आदि का आए, वो भी जो है मैं के आधार से ही आए। अब जो है रामायण, रामचंद्र जी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, परंतु वहां समय समय पर जो है मैं मेरे से काम लेना ही पड़ा। जब सीता हरण हो गई और रावण उठा के ले गया, अब सीता के शोध में किष्किंधा पहुंचे। वहां जो है एक पहाड़ पर वाली का भाई सुग्रीव रहता था और उस पहाड़ पर जो है वाली को आने के लिए प्रतिबंध था। ऋषि का श्राप था, यहां आए तो तू मर जाएगा। इसलिए डर के मारे वाली नहीं आता। वाली ने सुग्रीव को पीट के जो है भगाया था, बल्कि उसकी स्त्री सहित हरण किया था। वो हनुमान जी के दोस्ती में जो है वहां दोनों ही रहते रहे। राम लक्ष्मण जो है उस पहाड़ पर गए, हनुमान और सुग्रीव दोनों आके उनके चरणों में पड़े और अपना जो कुछ भी हालत था उन्होंने सब बताया। रामचंद्र जी ने प्रण कर लिया कि मैं वाली को मारूंगा और तुमको जो है किष्किंधा का राज्य दूंगा। तो सुग्रीव उस टाइम में कहता है कि महाराज, वाली ऐसा मरने वाला नहीं है। रावण को उसने जो है कांख में दबा के कितने ही समुद्रों का स्नान किया हुआ ऐसा जो है प्रबल व्यक्ति, उसको मारना कोई सहज बात नहीं। उसने जो है वरदान भी पाया हुआ है कि जो सामने शत्रु लड़ने के लिए आता है
उसका आधा बल जो है उसके अंदर में पहले ही जाता, डबल बल हो जाता, इसलिए वो मरता नहीं। उसको मारना हो तो चोरी से मारना होगा। तब रामचंद्र जी बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। वहां एक कोई बड़ का पेड़ या दूसरा कोई पेड़ था। पेड़ के जो है आड़ जो है रामचंद्र जी खड़े हो गए। सुग्रीव ने जाके वाली को जो है युद्ध के लिए बुलाया और जो है बहुत गुस्से से वाली आया। इनका और उनका युद्ध हुआ। युद्ध होते समय में जो है दोनों एक साथ, समझ में नहीं आई। वाली ने सुग्रीव को अच्छी तरह से पीट के भेजा। तो रामचंद्र जी के पास आके फिर रोया कि महाराज, मैं तो पहले ही कहा था वो बड़ा बलशाली है, आपका जो है सहायता से मैं युद्ध के लिए उनके सामने खड़ा हो गया, अब तो जो है मेरे को उठना मुश्किल है। फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम दोनों ही एक सा मेरे को दिखने के कारण मेरे से जो है मारने में संदेह हुआ, इसलिए आप फिर दोबारा जाओ और हनुमान जी तुम्हारे गले में जो है फूल का हार डालेंगे। फिर गया। वाली जो है आड़ खड़ा होके, रामचंद्र जी आड़ खड़ा होके वाली को बाण मारे। नीचे जो है जमीन पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी उसके पास गए। वाली रामचंद्र से पूछता, भगवान आपका नाम तो जो है परब्रह्म और अवतारी पुरुष है, जगत पालन करता और सत्य रूप करके जो है सारे वेद शास्त्रादि को वर्णन करते हैं, आप चोरी से क्यों मारा? क्षत्रिय धर्म है, सामने खड़ा होकर उसको बुला के मारना। आप उस क्षत्रिय धर्म से भी विरोध चले और परब्रह्म का तो रह गए एक तरफ। और मेरे को मारना ही हो तो पहले जो है मेरे को इतला देना था। तब रामचंद्र जी कहते हैं, तूने एक जो है बड़ा पाप किया था, इसलिए तेरे को ऐसे ही मारना जरूर था। बोले कौन सा पाप? तूने अपने भाई के स्त्री को जबरदस्ती से जो है रखा। तब वाली पूछता, महाराज ये तो हमारी घर की बात थी, वो मेरा भाई था, मैं उनका भाई था, हम घर में जो है समझ लेते, या तो जो है आप हमारे को आके कहते कि तेरा ये अन्याय है इसलिए तू मारा जाएगा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये सब जो है समझाना था पहले। तुमने आके चोरी से मारा क्यों? मम बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपको बैरी होना और मेरा भाई आपको मित्र होना और जो है शत्रु मित्रत्व भाव भगवंत में होना, ये मेरे को अन्याय दिखता। तब रामचंद्र जी कहते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, अगले जन्म में मैं कृष्ण होके जन्मूंगा और तू शिकारी बन के तो मेरे को मार। इसका तात्पर्य क्या? वहां भी जो है ममकारत्व और पक्षपात आदि ये सारे ही जो है अवतार आदिकों में सहित देखने में आ जाता। जब तक जो है मैं मेरी का पर्दा नहीं दूर होगा, तब तक वो देवी होवे, देवता होवे, अवतार होवे, कोई भी होवे, वो मुक्त हो नहीं सकता। मुक्ति के बीच में और जीव के बीच में जो है एक ममकार का पर्दा है
और सारे ही साधन केवल ममकार को दूर हटाने के लिए ही ये प्रयत्न है। जब वो पर्दा हटेगा तब तो मुक्त हो जाएगा। और हाँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाए, घर रतन लाल बहुमानक लाद, मन भ्रमिया लह न सकाए। क्या इस मनुष्य शरीर के अंदर में खंड ब्रह्मांडादि बल्कि कुल मालक जो है वास है? हर एक आदमी से पूछो परमात्मा कहाँ है, वो सहज में कहेगा कि मेरे अंदर में। ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा देवी देवते ब्रह्मा विष्णु महेश सारे ही जो है एक मनुष्य शरीर के अंदर में, और सब जो है अनुभव रूपी जो है रत्न और रत्नों का भंडार ये शरीर है। इतना होते हुए ये कौड़ी कौड़ी के लिए जो है बाहर दौड़ता, दुनिया के भोग रूपी जो है तुच्छ जिसका कोई कीमत नहीं, केवल रोग रूप, और उसी भोगों ने इसको मारना भी। उसके वास्ते जो है दिन रात भ्रमवशात होके दौड़ता। तो इसका नाम यही है, बगल में बच्चा शेर में ढंडोरा। एक माई जो है कहीं मेला में गई थी, मेला देखते देखते जो है बगल में जो बच्चा था उसको भूल गई, और भूल के बाहर कहते कि मेरा लड़का गुम हो गया। सारा मेला भर घूमे और पुलिस स्टेशन में भी वर्दी दिया गया। पुलिस आए, देखते हैं कि तेरे बगल में जो बच्चा। इसी तरह इसके अंदर में सब कुछ होते हुए ये बाहर देवी देवता या दुनियाई सुख के लिए आहो रात्र दौड़ता। इतना दौड़ा दौड़ी में फंसा हुआ है। कोई इसको कहो कि भाई तुम सत्संग में जाता, क्या करना चाहिए, टाइम नहीं मिलता। दूसरा कहता मेरे को अभी रात पाली है। तीसरा कहता है कि मैं दिन पाली में बहुत थक के आता हूं, शाम को जाना नहीं होता। चौथा कहता है कि मैं जो है आते समय में कोई ना कोई इष्ट मित्र आ गए, उनके साथ बातचीत करते करते टाइम हो गया, जाना नहीं होता। देखो, इष्ट मित्र से भी और सत्संग का समय किसी काम का नहीं हुआ। मन कुछ ना कुछ बहाना बना के भ्रमवशात होके दुनिया के भोगों में आसक्त होके भ्रम रहा। इसके अंदर में सारा खजाना भरा हुआ, मगर जब अंदर जाए तो मिले जी। हर रतन लाल बहुमानक लाद, मन भ्रमिया लह न सकाए। जो ओढ़ा कूप गुह जठिन काढ़, त्यों सतगुरु वास्तु लहाए। क्या जिस तरह जो है बावड़ी खोद के तत्काल पानी निकाला जाता, इसी तरह तो सदगुरु के शरण में जाए। ऐसी एक जुक्ति बताएंगे कि तत्काल जो है उस मालिक का दर्शन है, मगर उस जुक्ति के ऊपर अमल करने से, बातों से नहीं मिलेगा। जी। जो ओढ़ा कूप
उनका जन्म ही जो है धिक्कारस्पद है, बार बार धिक्कार। क्योंकि आहार, मैथुन, भय और निद्रा, आहार नाम खाना, मैथुन नाम भोगना, भय नाम डर और नींद,